राम राम भाई। सही भाई। भाई वो पोस्ट ऑफिस ड्राइवर वैकेंसी के भाई एडमिट कार्ड आ चुके हैं और ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो जिन विद्यार्थियों को भाई ड्राइविंग टेस्ट में दिक्कत है तो वो ड्राइवरी सीख सकते हैं। सही सीखे कहीं से भी, लेकिन अच्छी तरीके से सीखे जिससे भाई सिलेक्शन हो सके। और साथ ही जैसे मैं आपको गाड़ी की बेसिक बातों में मतलब गाड़ी के पार्ट्स बता रहा हूँ। गाड़ी के पार्ट्स कौन सा पार्ट है, वो क्या काम में आता है, और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। थ्योरी भाई एग्जामिनर हमें क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, वो उसको अधिकार है। ठीक है, वो उसका अधिकार है, वो उसकी इच्छा होगी, वो कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। अब हमारे पे डिपेंड है कि हम उत्तर उसको कैसे देते हैं। ठीक है, मेन वही है। सिलेक्शन उसी का ही होता है जो भाई वो क्या करते हैं, क्रीम को निकालते हैं। क्रीम बनना है तो भाई तपना पड़ेगा, यही बात है। तो जैसे मतलब मैं गाड़ी के पार्ट्स बता रहा था, पार्ट्स में मैं आज बताऊंगा आपको फैन बेल्ट के बारे में। फैन बेल्ट, फैन बेल्ट भाई पहले थ्योरी में बता देता हूं आपको कि फैन बेल्ट गाड़ी में क्यों जरूरी है। बता सकते हैं कोई? भाई गाड़ी के पार्ट में फैन बेल्ट का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बगैर फैन बेल्ट के हम गाड़ी चला ही नहीं सकते। ठीक है, बगैर फैन बेल्ट के हम गाड़ी चला ही नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि फैन बेल्ट कैसे कैसे जुड़ता है। फैन बेल्ट अल्टरनेटर को जोड़ता है, क्रैंक शाफ्ट जो इंजन में होती है, क्रैंक शाफ्ट हो गई, केम शाफ्ट हो गई। ठीक है, जो मतलब भाई इंजन के अंदर की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उनको जोड़ता है। और रेडिएटर फैन, और साथ में ही सुपर चार्जर। आजकल जो सुपर चार्जर आ गए वो फैन बेल्ट से जुड़ते हैं। ठीक है, अब ये इनको जोड़ता है। अब इनका सभी का कार्य, अगर फैन बेल्ट लूज हो गया तो क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। ये मतलब इसमें से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि फैन बेल्ट से बेल्ट लिख दिया, बेल्ट फैन बेल्ट से गाड़ी के को कितने पार्ट कनेक्ट रहते हैं, कितने पार्ट कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि फैन बेल्ट से है ना, फैन फैन बेल्ट से गाड़ी में कितने पार्ट जुड़े रहते हैं। देखो ना भाई, फैन बेल्ट से क्या क्या। पहला क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, दूसरा केम शाफ्ट, केम शाफ्ट। तीसरा रेडिएटर फैन। ठीक, चौथा सुपर चार्जर। पांचवा भाई अल्टरनेटर। ठीक है, समझ गए। ये भाग तो रेडिएटर से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, ये भाग, सॉरी रेडिएटर से नहीं, फैन बेल्ट से। फैन बेल्ट से इतने भाग भाई कनेक्ट रहते हैं। क्रैंक शाफ्ट पता आपको, कैम शाफ्ट, रेडिएटर फैन, सुपर चार्जर और अल्टरनेटर। ये भाग तो हो गए जो मतलब फैन बेल्ट से कनेक्ट रहते हैं। अब फैन बेल्ट का क्या काम है, गाड़ी में फैन बेल्ट का क्या काम है। भाई इंजन के पास लगा रहता है, इसका क्या काम है, देखो काम सुनना। फैन बेल्ट एक तो भाई रेडिएटर फैन को घुमाता है जिससे गाड़ी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ठीक है, वो ठंडा रखने में सहायता है। अगर फैन बेल्ट टूट गया तो गाड़ी मूव नहीं करेगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। दूसरा फैन बेल्ट डालेंगे फिर ही गाड़ी मूव कर पाएगी। दूसरा दूसरा है भाई
अगर फैन बेल्ट लूज है तो अल्टरनेटर क्या करेगा, बैटरी को पूर्ण रूप से चार्ज नहीं कर पाएगा। इसलिए फैन बेल्ट टाइट होना चाहिए। और एक चीज और बता देता हूँ, कभी कभार क्या होती है, गाड़ियों में आवाज आती है, चर चर की आवाज आती है, गाड़ी मतलब जब स्टार्ट रहती है, जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं, वो फैन बेल्ट आवाज करता है। अगर कभी भी फैन बेल्ट आवाज करे तो ऑयल लेना, .3 या .4 ब्रेक ऑयल लेना और थोड़ा सा लगा देना उस पर, ठीक है, वो आवाज बंद हो जाए। आवाज किस लिए करती है कि गाड़ी को बहुत दिन से चलाए, मतलब चलाते नहीं है, तो क्या करता है भाई, फैन बेल्ट है, फैन बेल्ट में भाई रबड़ होता है, तो वो क्या सूख जाता है, सूखने से भाई जकड़ जाती है भाई, हम रेस्ट कर रहे हैं तो जकड़ेंगे ही, वही बात है, तो वो जकड़ जाता है, इसलिए उसको खोलने के लिए थोड़ी सी चिकनाई दी जाती है। चिकनाई दोगे तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो है भाई ये फैन बेल्ट का। अब इससे मतलब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं फैन बेल्ट से, देखना भाई फैन बेल्ट के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। अगर गाड़ी में फैन बेल्ट ढीला है तो क्या हानि हो सकती है। ये भाई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि अगर गाड़ी में फैन बेल्ट ढीला है तो क्या हानि हो सकती है। इसका उत्तर होगा भाई, उत्तर इसके दो दे रहा हूं मैं। एक तो सॉरी, उत्तर ये है, अगर फैन बेल्ट ढीला है ढीला है तो अल्टरनेटर पूर्ण रूप से बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर फैन बेल्ट ढीला ना भाई तो अल्टरनेटर पूर्ण रूप से बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। ये इसका उत्तर है कि अगर फैन बेल्ट ढीला है तो क्या हानि हो सकती है। अगर फैन बेल्ट ढीला है ना तो भाई अल्टरनेटर क्या करेगा, बैटरी को पूर्ण, हम देखते नहीं है कि गाड़ी में कई बार बैटरी का निशान आता है, ठीक है, डैशबोर्ड में, तो वो बैटरी का निशान किन किन कारणों से आता है। एक तो भाई देखो, कोई कभी सेंसर में मिस्टेक होगी तभी भी आ सकता है, ठीक है, तो उसकी रिले चेंज कर दो या जो भी है। दूसरा, अल्टरनेटर पूर्ण रूप से काम नहीं करना, ठीक है। तीसरा, फैन बेल्ट का लूज होना। चौथा, टर्मिनल का लूज होना। ये मतलब बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज नहीं होती है, तो ये उसके दोष होते हैं कि इन इन कारणों से बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज नहीं हो रही है, या फिर उसमें पानी का नहीं होना, ठीक है, ये मतलब दोषपूर्ण होते हैं उसके, जिसके कारण भाई बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज नहीं होती है। ये भाई देखो है छोटा सा वर्ड, लेकिन काम इसका भी प्रॉपर है, ठीक है। ये भी अगर ये गाड़ी में नहीं है तो भाई मतलब पूरा सिस्टम ही खराब है गाड़ी का। अगर फैन बेल्ट नहीं है ना तो पूरा सिस्टम ही खराब है, हम गाड़ी चला ही नहीं सकते, मूव ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाइयों मतलब एक एक पार्ट में आपको बेसिक तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से ऐसा समझा दूंगा। अगर आप जिन भाइयों ने मेरी क्लास लेंगे, एक बार क्लास लेंगे, अगर रुचि ले ली ना, तो मैं बताऊंगा आपको किताब देखने की जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन बता दूंगा मैं पार्टों से ही कि आप कंफ्यूजन ही नहीं होंगे। ठीक है भाई, मैंने 3 भर्ती में सिलेक्शन लिया है विदाउट, सिर्फ बेसिक ज्ञान की बदौलत, कि कौन सी गाड़ी में क्या फला, मतलब जितने भी पार्ट है उनका पूरा नॉलेज, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन भाई अलग नहीं, देखो गाड़ी के पार्ट से क्वेश्चन है ना, वो कभी गलत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर हमारे गलत भी होते हैं, देखो इसमें गलत हो सकते हैं। एक तो जो
चालान करते हैं ना, धाराएं होती है कि अगर हम लाइसेंस भूल गए तो कौन सी धारा लगती है, वो लाइसेंस हमारे पास नहीं है, ओवरलोडिंग गाड़ी है, ये चालान वगैरह, इनमें हमारे गलत हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पाठ के हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती है। ड्राइवर का बेसिक चीज है ये चीज। अगर यहां से हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना, ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको धीरे धीरे एक एक पार्ट में पढ़ाता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।